संघ ऋषि भवन में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे उदयलाल जी भाई साहब जो कि खुद ही सुरलेरी है और एक सुरलेरी जब भी भजन होता है तो खींचा चला आता है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयलाल जी हमारे और बड़े भाई। चलिए कथा की ओर। ब्राह्मण को बुलवाया है और ब्राह्मण को महाराज एक पत्र लिखवाया है। कहते हैं महाराज शब्द श्लोकी पत्र 7 श्लोकों में महाराज आज पत्र लिखकर भेजा है। कितने श्लोकों में? 7 श्लोकों में पूर्णतः भावार्थ क्या। इधर महाराज भगवान जब 11 वर्ष के थे ना, तो 11 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था तक, आज 11 वर्ष को छोड़ दिया था महाराज। 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने महाराज द्वारिका को अपनाया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? द्वारिकापुरी में 25 वर्ष की अवस्था में गए थे। और भगवान का विवाह होने से पहले बड़े भैया का विवाह ना हो तो महाराज आनंद नहीं आवे। तो प्रथम विवाह भगवान के बड़े भाई का महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हुआ था बलदेव जी महाराज का। बोलदेव बलदेव जी महाराज की। कहते महाराज आज भगवान 32 वर्ष के हुए। कितने? भगवान का प्रथम विवाह हुआ था और उम्र क्या थी भगवान की? 32 वर्ष। पर 32 वर्ष की अवस्था में प्रथम पत्र मिला। और पत्र में क्या मिला भगवान को? कि पूर्णतः होश हवास में मैंने आपको आपके प्रति समर्पित कर दिया है। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो महाराज मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और त्याग करने के पश्चात पुनः जन्म लूंगी तो आपको ही अपना पति स्वीकार करूंगी। और जैसे ही कहा भगवान ने भी कहा कि मैं भी रुक्मिणी तुझे अपनाना चाहता हूँ। पूरी विधान लिख दिया था कि मैया कात्यायनी देवी के महाराज अंबिका देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी। अंबिका देवी का पूजन करके जब मंदिर से नीचे आऊंगी तब आप मेरा हरण करके लेकर जाना। ध्यान देना महाराज, हरण करके लेकर जाना। और ये हरण कौन सी विधि है? राक्षस विधि। कौन सी विधि? बोलो ना। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के बताए महाराज। राक्षस विवाह, पशुपति विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, अलग अलग प्रकार के विवाह। इन विवाहों में महाराज भगवान ने पहला विवाह किया वो राक्षस विवाह था। भगाकर लेकर गए थे। बोलो राधे राधे। कौन सा विवाह किया? राक्षस विवाह। भगवान भगाकर लेकर गए। 8 प्रकार के विवाहों में ये पहला विवाह। आज रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ में महाराज अंबिका पूजन के लिए आई है। बोलो राधे राधे। हाँ थोड़ा ध्यान इधर दो। कहते हैं अंबिका मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी आई है। और रुक्मिणी जब पूजन करने के लिए आई है तो मैया से एक ही बात कह रही है, खाना आएगा कि नहीं आएगा? आप भी मंदिर जाते हो, मूर्ति में से फूल पड़े तो ताको काम पक्को, नहीं पड़े तो बोली में। याद देना अंबिका मैया के ऊपर पुष्प चढ़ाया। मैया अगर ठाकुर आया तो पुष्प गिरना चाहिए, नहीं आया तो ध्यान देना। और जैसे ही पुष्प नीचे गिरा रुक्मिणी टेंशन फ्री। अरे वाह 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 मारो ठाकुर जरूर आएगा जरूर आएगा। पूजन किया है। पूजन करके महाराज इधर गुप्तचरों से शिशुपाल को पता चल गया। शिशुपाल ने सेना भेज दी है, पूरे मंदिर का घेराबंदी करा दी। और घेराबंदी कराने के पश्चात महाराज शिशुपाल भी आ गया। इधर भगवान नंदन नंदन यशोदानंदन ब्राह्मण को लेकर पुनः आए। और जब आने लगे तो महाराज बलदाऊ जी ने रोक लिया। और बलदाऊ जी ने कहा वो ब्राह्मण मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? अब ब्राह्मण कैसे के कि झोली पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। ब्राह्मण कैसे के? तो कहा कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। अच्छा अच्छा क्या काम है? हमारे मंत्री जी को खबर हो गई थी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ डाला है। महाराज आगे आगे ब्राह्मण को लेकर हमारे नंद जी के लाल अनवार द्वारिकाधीश आए हैं। पीछे पीछे बलदेव जी भी आने लगे। इधर से हमारे नटवर नागर नंद किशोर द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया उन सभी के बीच में आकर खड़े हो गए। और
खड़े होकर देखने लगे, अरे रुक्मणी को आने तो दो। रुक्मणी धीरे धीरे महाराज मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रही है, और जैसे ही आती है और कन्हैया को